मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग नाव में यात्रा करते हुए दिखते हैं और गोंग नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ नाव में होता है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वह उसे वॉकी टॉकी गिफ्ट में देता है। उनकी बातचीत के दौरान सभी को समुद्र में डॉल्फिन दिखती है। वे लोग बहुत खुशी से उन सबको देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि डॉल्फिन खेलने के बजाय एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से जान बचाकर भाग रही होती है। कुछ ही समय बाद मॉन्स्टर नाव पर हमला कर देता है और नाव दूसरी ओर झुकने लगती है। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे में गोंग दिखता है, जो अपने होश में आता है और चारों ओर देखता है, जहां हर कोई परेशानी में दिख रहा होता है। अब गोंग भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी कहीं भी नजर नहीं आती है। तब थोड़ी देर में वह अपनी बेटी को दिए हुए वॉकी टॉकी से अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है, जहां उसे पता चलता है कि केवल उसकी बेटी ही नहीं बल्कि और भी लोग वहां पर हैं जो जिंदा हैं। वे उन लोगों के पास पहुंचता है और उन्हें अपने पास बुलाने के लिए इशारे करता है। गोंग को भीड़ में उसकी बेटी नजर आती है। वह अपनी बेटी को लेने के लिए उसकी ओर दौड़ने वाला होता है, लेकिन एक आदमी उसे पीछे से रोक लेता है क्योंकि उस आदमी को वहां कुछ बड़ी भयानक चीज हिलती हुई दिखती है। थोड़ी देर बाद लोगों को पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्नेक है। अब वे लोग जैसे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेक उन्हें बिल्कुल भी हिलने का समय नहीं देता है और एक ही बाइट में आधे से ज़्यादा लोगों को निगल लेता है और अपनी पूंछ से लोगों को हवा में उड़ा देता है। गोंग बिना डरे अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से एक आदमी उसे पकड़ लेता है क्योंकि वह गोंग को बचाना चाहता है। गोंग की बेटी उसे देख रही होती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे भी निकल लेता है। बहुत से लोगों को खाने के बाद स्नेक जंगल के अंदर चला जाता है। अब लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया है और अब गोंग दिखाई देता है जो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। तब उसे अपनी बेटी के वॉकी टॉकी से कुछ सिग्नल आते हैं, जिसका मतलब होता है कि स्नेक के अंदर अभी भी लोग जिंदा हैं। अब उनमें से माव नाम का एक आदमी गोंग के साथ स्नेक के अंदर बचे लोगों को बचाने का फैसला करता है। बाकी लोग भी उनकी मदद करने के लिए एग्री हो जाते हैं। बाद में कुछ लोगों का एक ग्रुप जंगल के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बाकी बचे लोग उन्हें बेवकूफ़ कह रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर जाना सुसाइड करने के बराबर है। अचानक से एक अजीब मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी लंबी सी जीभ दिखाई देती है जो उस आदमी को निकल लेती है। हर कोई अब वहाँ डर से भाग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वही स्नेक दिखता है जो अपने घोंसले में उन सभी लोगों को अपने माउथ से बाहर निकालता है और दोबारा से फूड कलेक्ट करने के लिए बाहर चला जाता है। और अब हमें यहाँ उनमें से कुछ लोग जिंदा दिखाई देते हैं। उनमें से हमें गोंग की बेटी भी दिखाई देती है। अब कप्तान बाहर निकलने का रास्ता फाइंड करता है, लेकिन उनका यहाँ से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल था। उनको वहाँ घोंसले में बड़े बड़े अंडे दिखते हैं। कप्तान उनकी जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि इन एग्स में से मॉन्स्टर कभी भी बाहर आ सकते हैं। वहाँ हर कोई डर जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच पाना अब इम्पॉसिबल है। उन लोगों में से एक अजीब बिजनेसमैन आदमी एग्स में पत्थर मारते हुए एक एग को तोड़ देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें तोड़ देंगे तो सांप अंडे के अंदर ही मर जाएंगे। लेकिन उसका ऐसा करने से वह सभी को खतरे में डाल देता है क्योंकि तभी अंडे में से एक स्नेक बाहर निकलता है और सभी लोग डर के गुफा के पीछे छिप जाते हैं। इससे पहले कि वह सांप उन लोगों तक पहुंचता, वहां एक पैरालाइज्ड औरत दिखती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है और सांप उन सबको छोड़कर उस महिला को खा जाता है। अब हमें कुछ लोग जंगल के अंदर दिखाई देते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आए होते हैं, जो जमीन पर बने स्नेक के निशान का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन कई घंटों तक फाइंड करने पर भी उनको स्नेक का घोंसला नहीं मिलता है। अब वे कुछ टाइम जंगल में आराम करने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद गोंग का दोस्त माव वहाँ एक पेड़ काटता है जिसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है और तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति सिगरेट जलाते हुए दिखता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से माचिस की तिल्ली उस लिक्विड पर गिर जाता है और उसमें आग लगने लगती है। गोंग उस आग को बुझा देता है, लेकिन उस धुएं की वजह से गोंग को अजीब महसूस और सिर में तेज दर्द होने लगता है और फिर गोंग को ऐसा लगता है कि उसके दोस्त उस पर हंस रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक स्नेक है और तभी उससे उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कह रही होती है कि पिता, आप मुझे बचा नहीं सके। तभी स्नेक आकर उसे अपने जाल में फंसा देता है। गोंग भागने की कोशिश ही कर रहा होता है कि कोई उसके चेहरे पर पानी फेंकता है,
यहाँ पर उसे पता चलता है कि यह रियलिटी नहीं है और उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये उसी ब्लैक लिक्विड के स्मेल की वजह से हुआ। गोंग देखता है कि पेड़ के तने लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं और लोगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह कोई एक नॉर्मल पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक बहुत डेंजरस पेड़ है। वे अपने प्रयासों से सभी को बचा लेते हैं, सिवाय एक आदमी के, जिसे पेड़ ने अपना तना उसके अंदर घुसा दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वे यह देखकर चौंक जाते हैं और देखते हैं कि पेड़ उन्हें मारने के लिए अपने तनों को उनकी ओर आगे बढ़ा रहा है। वे सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखता है कि वो अजीब बिजनेसमैन ने सांप के बच्चे को मार दिया है। उसे मारने के बाद वह आदमी सभी के साथ लड़ने लगता है और सबको ब्लेम करने लगता है कि ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। सुसी नाम की एक लड़की फिर उसे शांत करती है और कहती है कि हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और अगर हमें बाहर जाना है तो हमें टीम वर्क करना होगा। अब गोंग और उनके साथी अभी भी उन्हें खोज रहे होते हैं। माओ गोंग और सभी के लिए स्नेक को मारने के लिए हथियार बनाता है। हमें गोंग का एक साथी दिखता है जो पानी पीने के लिए पानी के पास आता है। अचानक एक उड़ने वाली एक मछली उस पर हमला करती है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और जो पानी से बाहर भी उड़ सकती है। वे उसे पकड़कर दूसरी ओर फेंक देता है और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे पता लगता है कि वह एक नहीं बल्कि हजारों मछली है। अब वे जंगल के अंदर दौड़ता है ताकि वह बाकी अपने साथियों को मछलियों के बारे में बता सके और मछलियां उन पर हमला कर देती हैं और लोगों को वहां से बचने के लिए भागना पड़ता है। वे जितना भी तेज भागे लेकिन मछलियों से तेज नहीं भाग पाते और वे उनसे लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन वे सभी मछलियों को हरा नहीं पाते हैं क्योंकि मछलियां बहुत ज़्यादा होती हैं और वे सभी पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन माओ मछलियों को मारना जारी रखता है ताकि उसके साथी बच पाए, लेकिन एक मछली माओ के हाथ को काट देती है। गोंग को लगता है कि मछलियां सिर्फ कोहरे के साथ साथ ही चलती। वे सभी जंगल के अंदर चले जाते हैं जहां कोई कोहरा नहीं होता है। ऐसा करते हुए मछलियों के हमले से वे सब बच जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं होता है क्योंकि माओ को एक बड़ा मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। वे पेड़ में एक अजीब क्रिएचर को देखते हैं। एक आदमी उसे पत्थर से मारने ही वाला होता है कि दूसरा आदमी उसे रोक लेता है। इस दौरान एक अजीब से मॉन्स्टर की टंग उसे पकड़ लेती है। हमें ये टंग पहले भी दिखाई देती है और तभी वह मॉन्स्टर सामने आता है। इससे पता चलता है कि वह एक मॉन्स्टर मेढक था जिसने अपनी टंग की मदद से लोगों को खा लिया होता है। वे सब उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं, इसलिए वे वहां से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगता है और तभी मॉन्स्टर अपनी लंबी टंग से उस बड़े आदमी को पकड़ लेता है। बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर के सामने हिम्मत नहीं हारता और एक पेड़ में अपनी पकड़ बना लेता है और उनके साथी भी उसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं और उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं, लेकिन उसे खींचना बहुत मुश्किल था क्योंकि मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली था। और तभी एक आदमी मॉन्स्टर की टंग को काटने के लिए उसकी टंग पर हमला करता है, लेकिन आदमी का चेहरा उस लिक्विड से जल जाता है। अब माओ अपने हथियार के साथ वापस आता है, मॉन्स्टर की आंख पर हमला कर देता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है और बूढ़े आदमी को छोड़ देता है, जिससे सबको वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन मॉन्स्टर मेढक बहुत गुस्सा हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है और उन लोगों को खाने से पहले एक बहुत बड़ा स्नेक वहां आ जाता है और वह उसको हवा में ही खा लेता है। मेढक मास्टर को खाने के बाद सांप उन सब का पीछा करने लगता है। बूढ़ा आदमी और वो लड़का जिस पर ब्लैक लिक्विड गिरा था वे धीरे धीरे दौड़ रहे होते हैं। स्नेक उन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि वे जंगल में एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पेड़ बहुत घने होते हैं, तो वह पेड़ों के बीच स्नेक फंस जाता है। उनमें से एक आदमी उन्हें बचाने के लिए स्नेक का ध्यान हटाने के लिए उस पर एक नारियल फेंकता है, लेकिन ऐसा करने से वह खुद को खतरे में डाल देता है। जैसे ही स्नेक उसे खाने वाला होता है वह तेजी से जंगल के अंदर भाग जाता है और खुद को छोटे छोटे पेड़ों में छिपा लेता है। स्नेक उस तक पहुंच नहीं पाता है और वह बच जाता है और स्नेक पीछे चला जाता है जहां पर बूढ़ा आदमी और वो लड़का था। बूढ़ा आदमी तो वहां से भाग जाता है, लेकिन उस लड़के को पता नहीं चलता कि स्नेक उसके पीछे है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है स्नेक को देखकर डर जाता है और स्नेक से माफ़ी मांगने लगता है। वो उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन स्नेक को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह उसे खा जाता है। बाकी बच्चे लोग दलदल में कूद जाते हैं और पीछे छिप जाते हैं और
स्नेक उन्हें छोड़ देता है और अपनी गुफा की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही गुफा के अंदर के लोगों को महसूस होता है कि स्नेक आ गए हैं, तो वह मरने का नाटक करते हैं कि स्नेक उन्हें मरा समझे और उन्हें कुछ ना करे। अब स्नेक वहां आ जाता है और अपने माउथ से उस लड़के को बाहर निकालता है और तभी उसे दिखता है कि उसका बच्चा मरा हुआ है और वह यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। और जैसे ही स्नेक वहां से चला जाता है, वे सब लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि स्नेक का दूसरा एग भी टूट जाता है और गोंग की बेटी वहीं छूट जाती है। स्नेक उसके बहुत करीब आ जाता है। वह स्नेक से बात करने की कोशिश करती है और स्नेक को ऐसा फील कराती है कि वह उसका भोजन नहीं है और उन्हीं लोगों में से है। स्नेक का बच्चा उसे अपनी मां मानने लगता है। स्नेक अब उसे छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। इसी दौरान वह बिजनेसमैन दूसरों की परवाह किए बिना उस घोंसले में से निकल जाता है और स्नेक वहां एक आदमी को मार देता है। दूसरी तरफ गोंग और उसके साथियों को जंगल में एक पुराना घर मिलता है और उन्हें पता चलता है कि यह घर एक लेबोरेटरी है और उन्हें वहां एक आदमी का स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर पता चलता है कि यह एक सोल्जर है। इसके कई साल पहले यहाँ मौत हो चुकी है। वहाँ मिले कुछ किताबों को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कुछ लोग यहाँ इन एनिमल पर रिसर्च करने के लिए आए थे। दरअसल उनके ही एक्सपेरिमेंट की वजह से ये एनिमल्स मॉन्स्टर बन चुके हैं। वहां रखी कुछ मशीनों से वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमी घर में आता है और वो वही बिजनेसमैन आदमी होता है। अब हर कोई उससे दूसरे बचे लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वह सभी से झूठ बोलता है, मेरे अलावा वहाँ सब मर गए। गोंग उसकी बात सुनकर अपने होश खो देता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी आखिरी उम्मीद थी। वे उस रात वहीं सो जाते हैं और अगली सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज़ से वे सब उठ जाते हैं। सभी लोग बाहर निकलते हैं और गोंग भी वहां से जैसे ही जाने वाला होता है कि उन्हें वॉकी टॉकी पे कुछ सिग्नल मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी और कुछ लोग अभी भी वहां जिंदा बचे हैं। दूसरी ओर उन्हें हेलीकॉप्टर देख नहीं पाता है और आगे चला जाता है। गोंग अपने ग्रुप के पास आकर उनको बताता है कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और उसके साथ साथ और भी लोग हैं जो वहां पर जिंदा हैं, जिन्हें हमें बचाना चाहिए। बिजनेसमैन कहता है कि तुम सब लोग पागल हो गए हो, वहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। वे सब सोचते हैं कि शायद गोंग सदमे में है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तभी वॉकी टॉकी से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि वह बहुत से लोग जीवित हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन वहां से भागता है और उसे पकड़ने के लिए एक बूढ़ा आदमी उसका पीछा करता है। बाकी लोग सांप के घोंसले की तलाश के लिए निकल जाते हैं। अब बिजनेसमैन आदमी को फिर से हेलीकॉप्टर दिखता है और वह उसे अपनी ओर बुलाने के लिए अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब तक वो हेलीकॉप्टर पर बैठता वहाँ स्नेक आ जाता है और वो उस हेलीकॉप्टर को खा जाता है। वो बूढ़ा आदमी बिजनेसमैन को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन बिजनेसमैन आदमी उस बूढ़े आदमी को मार देता है। दूसरी ओर अंडों में से और भी स्नेक बाहर आ जाते हैं और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक स्नेक जो गोंग की बेटी को अपनी मां मानता है वो उन सबको रोक देता है। गोंग की बेटी को अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है। वे उन्हें खोजते हुए स्नेक के घोंसले में पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी और दूसरों की मदद करने के लिए वह घोंसले में पेड़ की रूट्स डालता है। जैसे ही वह उन्हें ऊपर खींच रहा होता है, मॉन्स्टर स्नेक वहां पर आ जाता है। इससे पहले कि वह उन्हें कुछ कर पाता, माओ सामने आता है और अपनी कुल्हाड़ी से स्नेक की आंख पर हमला कर देता है और गोंग को घोंसलों से लोगों को बाहर निकालने का मौका मिल जाता। माओ स्नेक से तब तक लड़ता है जब तक गोंग अपना काम पूरा नहीं कर लेता, लेकिन लड़ते लड़ते वह स्नेक माओ को निकलने वाला होता है कि उनका दूसरा दोस्त वहां आ जाता है और स्नेक की दूसरी आंख पर हमला कर देता है। मौका पाकर माओ एक पेड़ को गिरा देता है और स्नेक उनसे काफी दूर चला जाता है। दूसरी ओर गोंग की बेटी और वह लड़की अभी भी घोंसले के अंदर ही फंसी और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए एक कैप्टन उनकी हेल्प करता है। वह लड़कियों को बाहर की ओर धक्का देता है और लड़कियां बाहर आ जाती, लेकिन कैप्टन को पीछे से स्नेक पकड़ लेता है और उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर स्नेक होश में आ जाता है और अब हमें दिखाई देता है कि बिजनेसमैन दौड़ते दौड़ते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। वह उसी बूढ़े आदमी की बॉडी से टकराकर स्नेक के घोंसले में गिर जाता है जिसे उसने मारा था। घोंसले में स्नेक के बच्चे उसे मार देते हैं। बाकी लोग मॉन्स्टर स्नेक से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन माओ कहता है कि हम उस स्नेक से ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते, हमें उस स्नेक को मारना ही होगा। और अचानक से स्नेक भी वहां पर आ जाता है और माओ सबको आगे जाने के लिए कहता है और अकेले ही स्नेक से लड़ने चला जाता है। मौका मिलते ही माओ स्नेक की बॉडी में अपनी कुल्हाड़ी से कट लगा देता है। इस हमले से स्नेक पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब माओ को स्नेक मारने ही वाला था कि उसका दोस्त वहां आ जाता है और वो उसे बचा लेता। किसी तरह से वो स्नेक का ध्यान भटकाकर वे स्नेक को उस पेड़ पे ले जाते, जिससे ब्लैक फ्लेमेबल लिक्विड निकलता है।
स्नेक माओ के दोस्तों को देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसे पकड़ने के लिए यह एक ट्रैप है। दूसरी ओर गोंग अपनी बेटी को वहां से भागने के लिए कहता है और उनकी मदद के लिए जाता है। माओ और उसका फ्रेंड जंगल में वापस आ रहे होते हैं, जबकि गोंग जंगल के अंदर जाने ही वाला होता है कि गोंग को पता चलता है कि उन्होंने गलती की है और रियलिटी में कोई मिस्टेक कर दी है, और पीछे से आकर स्नेक दोबारा गोंग की बेटी को खा जाता है। गोंग अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्नेक से लड़ने के लिए अकेले ही चले जाता है, लेकिन स्नेक जैसे ही माओ को खाने वाला होता है, माओ वहां आ जाता है और उसके हाथ में एक आग लगी लकड़ी होती है। स्नेक उससे डरकर जंगल के अंदर भाग जाता है और माओ भी उसका पीछा करने लगता है। स्नेक के पेड़ के पास पहुंचते ही जिसमें से फ्लेमेबल लिक्विड निकलता है, माओ अपने हाथ से उस आग को उस पेड़ पर फेंक देता है। इससे स्नेक पूरी तरह से जल जाता है। खुद को बचाने के लिए वो जंगल से बाहर निकलता है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाता और मर जाता है। गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दी से मरे हुए स्नेक के पास पहुंचता है। जैसे वो स्नेक का मुंह खोलता है, गोंग को अपनी बेटी का हाथ दिखता है। वह उसका हाथ अपनी ओर खींचता है। उसकी बेटी जवाब नहीं देती है। उसे लगता है कि शायद वह मर चुकी है। वह उसे फिर लेटा कर जगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी समय की मेहनत के बाद उसे होश आ जाता है। गोंग और उसके फ्रेंड उसे जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।